स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ST165। आज हम डिस्कस करेंगे ICSE क्लास 8 हिस्ट्री का पार्ट 4, है ना। चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने एंड पार्ट 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए है। उसे देखा था हम लोगों ने कि ये स्टार्टिंग कैसे हुई। मतलब हम अभी तक हम लोगों ने क्लास 7 में क्या पढ़ा था, पूरा मेडाइवल हिस्ट्री, है ना। पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किया था, पूरे अपने लेटर मुगल्स तक कंप्लीट किया था। एंड उसके बाद जो स्टार्ट होती है वो होती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्लास 8 में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके क्या है, 3 पार्ट ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट हो गए, राइट। अब पार्ट 4 में हम देखेंगे किस तरीके से क्या है ये रेनेसा क्या है, ठीक है। व्हाट द मीनिंग ऑफ रेनेसा, कैसे स्टार्टिंग हुई। मैं समझा दिया था आपको पार्ट 3 में कि ट्रांजिशन कैसे हुआ, मतलब मेडाइवल से मॉडर्न किस तरीके से आया, ये ट्रांजिशन फेज क्या था, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 3 में। इसमें हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रेनेसा ये क्या है, इम्पैक्ट हुआ था। जो मॉडर्न जो हिस्ट्री की स्टार्टिंग मानी जाती है रोमन या फिर एम्पायर में, यूरोप वाले एरिया में, वो मानी जाती है किससे, रेनेसा से। जो मॉडर्न बिगनिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनेसा। अब हम स्टार्ट करेंगे रेनेसा की मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसा, किस तरीके से स्टार्टिंग हुई और ये मतलब क्या है इसका, सो मोर टू नो हमेशा की तरह। उससे पहले आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, रेनेसा। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसा, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी मीनिंग क्या है, देन हम स्प्रेड कैसे हुआ, फिर इसके इम्पैक्ट कैसे हुए, फिर इसका क्या रिजल्ट आया एंड अल्टीमेटली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा एंड एवरीथिंग अबाउट रेनेसा। ओके, तो जानिए, देखो रेनेसा क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है, फ्रेंच वर्ड, मतलब ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। कई सारी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ठीक है, और कई सारे जगह है जैसे कि इंडिया, मोस्टली हम लोग सभी यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती हैं। जो फ्रेंच जो एरिया है अपना, फ्रांस है, वहाँ पे जो लैंग्वेज जिसे बोलते हैं हम लोग फ्रेंच। तो क्या है, रेनेसा क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, रीबर्थ। क्या होता है, रीबर्थ, फिर से जन्म होना, पुनः जन्म होना। ये इसका नॉर्मल अगर वर्ड का मतलब समझे हम रेनेसा का, तो क्या कहलाएगा, रीबर्थ। ये है कौन सा वर्ड, ये है फ्रेंच वर्ड। अभी तक हमने 2 बात की सिर्फ, कि वर्ड कौन सा है और इसका क्या है फ्रेंच में मीनिंग क्या है। सो फ्रेंच वर्ड, रीबर्थ, एंड है किसका मतलब, ये रेनेसा का, ठीक है ना। अब देखो, जो रेनेसा का जो टाइम है ना, इसमें क्या है, कई सारा नई बिगिनिंग हुई। मैंने बताया था आपको कि जो मेडाइवल एज है वो यूरोप में एज अ डार्क एज मानी जाती थी, ठीक है। बताया भी था क्यों मानी जाती थी डार्क एज, ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके थे पार्ट 3 में, कि बहुत सारे जो प्रीस्ट के जो उन्होंने रिचुअल्स बना के रखे थे। इसके बाद फ्यूडलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूडलिज्म की वजह से क्या है, ये क्या है, डार्क एज मानी जाती थी। तो धीरे धीरे क्या है, ट्रांजिशन हुआ, टाइम चेंज हुआ और डार्क एज से एक न्यू बिगिनिंग अराइज हुई, और जिसका इम्पैक्ट देखते हैं। पहला जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, रेनेसा, ठीक। तो क्या है, इस फेज में जिसको रीबर्थ कहा जा रहा है, इसमें क्या है, नए इंटरेस्ट आए। एंशियंट जो सिविलाइजेशन थी, जो ग्रीक और रोम की, कौन कौन सिविलाइजेशन थी, ग्रीस और रोम की जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, जो अच्छी सिविलाइजेशन थी, उनकी क्या है, फिर से न्यू बिगिनिंग आई इस फेज में। कौन से फेज में, रेनेसा के फेज में। ओके, इसमें क्या देखेंगे आप लोग, सीरीज ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है, लाइन बाई लाइन डेवलपमेंट देखेंगे आप हर फील्ड में, चाहे वो आर्ट की फील्ड हो, आर्किटेक्चर की फील्ड हो, रिलीजन की फील्ड हो, या फिर फिलोसफी की फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो, पॉलिटिक्स की फील्ड हो, इवन मतलब आप कह सकते हो सोसाइटी में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी में क्या है, एक न्यू बिगिनिंग आई। हर जगह से क्या है, न्यू अवेकनिंग आई, न्यू चेंजेस आए। इसीलिए इस फेज को क्या बोला गया, रेनेसा या फिर रीबर्थ। मतलब हर चीज का क्या है, फिर से पुनर्जन्म होना। जो चीज निकल गई थी उसका एक नए तरीके से शुरुआत होना हर चीज में, चाहे वो आर्ट की फील्ड में हो, आर्किटेक्चर की फील्ड में हो, रिलीजन की फील्ड में हो, पॉलिटिक्स, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इन एवरी एस्पेक्ट नई बिगनिंग आई, नई थिंग आई, नया अवेकनिंग आई, ठीक है। इस पूरे एस्पेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेनेसा। गॉट इट, इतनी समझ में आ गई। देखो ये स्टार्ट कहां से हुआ था, ये स्टार्ट हुआ कहां पर, इटली से। इटली क्या है, एक जगह है यूरोप में, प्रेजेंट में भी है, आप देख सकते हैं। तो वहां से क्या है, ये रेनेसा का जो अपना है, जो रीवर्स का कंसेप्ट है,
वो क्या है स्टार्ट हुआ इटली से और धीरे धीरे क्या है ये पूरे यूरोप में क्या है फैल गया। ठीक, तो मॉडर्न जो हिस्ट्री है यूरोप के पर्सपेक्टिव में जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, रेनेसां से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, इसका कोई आपसे टाइम पूछे तो लगभग आप बताएंगे कि 1300 से 1600 सीई। सीई में डिफरेंस बता चुकी हूं आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसीई। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी। अगर आप लोग पूरे रेगुलर देख रहे हैं सारे सीक्वेंस में लेक्चर्स तो आप क्या है इनमें डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग कहां से हुई, 1300 से 1600 से ही ये क्या है इसका टाइम है जहां पे क्या है रेनेसां क्या है स्टार्ट होता है। ओके, इसको हम लोग क्या है मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाते हैं और यहीं से क्या है मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री की क्या है कहानी शुरू होती है, यहीं से क्या है मॉडर्न एरा की क्या है शुरुआत मान सकते हैं। ये क्या है जस्ट इंट्रोडक्शन था कि रेनेसां है क्या। अब हम जानेंगे कि रेनेसां का स्प्रेड कैसे हुआ, ये फैला कैसे जगह जगह पर, किस तरीके से ये अलग अलग एरिया में क्या है डिस्कवर हुआ या फिर फैला। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्प्रेड ऑफ सो अभी देखा हम लोगों ने कि रेनेसां क्या था, हम देखेंगे किस तरीके से स्प्रेड हुआ है, मतलब जगह जगह फैला कैसे और किस तरीके से लोगों ने जाना कि ये कोई कंसेप्ट भी है, नया कंसेप्ट है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं रेनेसां। ओके, तो इसका बर्थ प्लेस अगर आपसे कोई बताना चाहे तो आप क्या बताएंगे, इटली। इटली से ही क्या है शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में रोमन जो एम्पायर था उसी के आसपास था। तो क्या है जब ये मेडाइवल जो एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो धीमे धीमे क्या है उनका पतन होने लगा, वो खत्म होने लगे, तो जो अपनी एंशियंट सिविलाइजेशन थी जो इसके आसपास थी वो क्या है फिर से फ्लरिश होने लगी और यहीं से क्या है बर्थ प्लेस माना जाता है रेनेसां का क्या, इटली। ठीक है, इसके बाद क्या है अलग अलग सिटीज में भी फैली, जैसे कि वेनिस, फ्लोरेसेंस या फ्लोरेंस, ठीक है, और मिलान, ये सब जगह हैं यूरोप की। ऐसे क्या है ये सभी जगह फैली और इसने क्या है अपनी प्रोस्पेरिटी, अपने न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स से लोगों को अट्रैक्ट किया और लोग मेडाइवल जो एज थे, जो अपनी डार्क एज में जी रहे थे, जो बिल्कुल रैशनलिज्म सोचना बंद कर चुके थे, जिनके अंदर ह्यूमैनिटी मर चुकी थी, उनके अंदर क्या है फिर से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगे और एक ग्रोन अप और एक बिल्ड अप और एक प्रोस्पेरर सोसाइटी क्या है बनके आगे खड़ी हुई। ठीक, तो यहां से क्या है स्प्रेड हुआ। अब हम जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि रेनेसां के क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि रेनेसां क्या है और किस तरीके से हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या 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 है ऐड होता है, क्या 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 है सम्मिलित होता है। ओके, सो अब हम क्या देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसां। पहला क्या है इसमें ह्यूमैनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आएगा रेशनलिज्म, साइंटिफिक स्पिरिट एंड देन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, ह्यूमैनिज्म से, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिज्म। ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और उससे आप समझ पाएंगे इससे वेरी इजीली कि क्या होता है रेनेसां का मतलब। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर क्या था, ह्यूमैनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें क्या किस पे फोकस किया गया, नेचर पर। ठीक है, सुनते हैं ना ध्यान से, अचीवमेंट पर, ह्यूमन पोटेंशियल, इन तीन चीजों पे क्या है फोकस किया गया। ठीक है, कि जो ह्यूमन है मतलब जो मानव है वो कितना अचीव कर सकता है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो नेचर से किस तरीके से क्या है कांटेक्ट में है, इन सब चीजों पे क्या है फोकस किया गया। पहले क्या होता था, पहले जो मेडाइवल एज में बताया था मैंने आपको, वो किस पे बिलीव करते थे, डिवाइन पावर पर, मिस्ट्रीज पर, सुपरस्टिशियस क्या है बिलीफ थी उन लोगों की। ठीक है, या फिर वो क्या बोलते हैं जादू टोना विश्वास करते थे, या फिर बोलते थे कुछ मैजिक हो जाएगा जीवन में, या फिर कुछ डिवाइन क्रिएचर्स है, मतलब उनके पास क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, इन सब पे क्या है बिलीव करते थे। लेकिन जब ये रेनेसां की स्टार्टिंग हुई तब लोगों के अंदर क्या आई, फीलिंग ह्यूमैनिज्म की। उसमें आई बात कि ह्यूमंस आर इंपॉर्टेंट, जो मानव है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इन प्रेजेंट इन दिस अर्थ, रेदर देन कि कोई भगवान है या फिर मतलब बहुत बड़ी कोई शक्तिशाली चीज है वो हमसे काम करा रही है, ऐसा नहीं है। जो ह्यूमंस है
वही सब कुछ कर रहा है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है बाय गोइंग इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर पाथ। मतलब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई वो किसको दी गई? ह्यूमंस को दी गई, rather देन डिवाइन पावर या फिर मिस्टीरियस पावर या फिर किसी भी सुपरस्टिशियस बिलीफ को लेके, जो कि मेडाइवल हिस्ट्री में चर्चित थी। जो प्रीस्ट और जो उनके फादर थे वो क्या बोल रहे थे कि हम तुमको धरती से सीधा स्वर्ग में पहुंचा देंगे, हम आत्मा से परमात्मा का मिलन करा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, ये मानव है, ये जो करेगा उसका जो आप जो कर्म कर रहे हो, व्हाट डीड्स यू आर डूइंग, वो आपको इधर ही पे करना पड़ेगा। ऐसा कोई मिस्टीरियस पावर नहीं होगी जो आपको हेल्प करेगी। यू हैव टू डू व्हाट यू वांट टू डू, राइट। मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है यहाँ पे? ह्यूमन। इसके बाद जो जिंदगी में जो आफ्टर लाइफ होगा, आपकी जन्म के बाद या मृत्यु के बाद जो आपका जीवन है उसमें क्या होगा, जो वो बहुत बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते थे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट कुछ नहीं है, जो है यही लाइफ है, जो भी करना है आपको यही करना है। इसके बाद आप जो आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट था उसको पूरी जगह नकार दिया गया और सबसे इंपॉर्टेंट किसको रखा गया? इंसान को रखा गया, ह्यूमैनिटी को रखा गया। इसीलिए कंसेप्ट क्या कहलाता है? ह्यूमैनिज्म। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था, जो मोस्ट जिसने क्या है रेनेसा वो बहुत ही ज्यादा फेमस बना दिया, वो क्या था? ह्यूमैनिज्म। क्योंकि यहाँ पे सेंटर फोकस कौन थे? ह्यूमंस। एकदम प्रैक्टिकल सोच थी कि मतलब हाँ, जो ह्यूमंस हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाए, रेदर देन कि जो हम सुपरस्टिशियस बिलीव रख रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए तो निकलना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सुपरस्टिशियस बिलीव है। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान है वो इंपॉर्टेंट है। भगवान आके आपके नैया पार करा जाएंगे भाई, हेल्प कर देंगे आपको। मतलब आपका आस्था है तो मानो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको हाथ पकड़वा के आपको नाव पार करा देंगे। उसके लिए आपको नौका में बैठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। मतलब सेंटर फोकस क्या था? ह्यूमन था। और इसी वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलराइज्ड हो गया। और एक सेंट्रल फीचर किसका था? रेनेसा का। गॉट इट। इसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट जो लोग थे, ह्यूमैनिस्ट थिंकर्स थे, जो उन्होंने उस समय इसको क्या है फेमस बनाया, जिन्होंने क्या है लोगों तक इस बात को पहुंचाया, और जिन्होंने इस जो ह्यूमैनिज्म वाली जो प्रॉपर्टी है उसको लोगों को समझाया। उसमें नाम सबसे इंपॉर्टेंट आता है पेट्रैक का। किसका नाम आता है? पेट्रैक, ठीक है। और मिरांडोला का याद रख लेना। ये जो दो नाम हैं इनको आपको क्या है याद रख सकते हैं। ये क्या है? ये जो इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिस्ट थिंकर्स थे जिन्होंने क्या है इस चीज को क्या है आगे बढ़ाया, और इस वजह से ये इन्फ्लुएंस, कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस आया लिटरेचर पर, हिस्ट्री पर, पेंटिंग, स्कल्पचर, पॉलिटिकल आइडियाज। अब हर जगह किसको? ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। और ह्यूमैनिज्म ने क्या है ओवरऑल पूरी सोसाइटी पर क्या है ग्रेटर इम्पैक्ट छोड़ा। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। वो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या था? ह्यूमैनिज्म। हम आगे बढ़ेंगे, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? रैशनलिज्म। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट रैशनलिज्म। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है रेनेसा की, वो क्या है? रैशनलिज्म। क्या है? रैशनलिज्म। अभी डिस्कस क्या किया था हमने? ह्यूमैनिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो चीज समझ पाए हैं तो आप रैशनलिज्म से क्या उसको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या था, पहले क्या है, मतलब जैसे कि मैंने बताया था आपको मेडाइवल हिस्ट्री में कि क्या है, अगर प्रीस्ट ने बोल दिया कि आपको मतलब बिल्ली अगर निकल रही है और आप जाते हैं, रास्ता काट देती है तो आप जाएंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा, ठीक है। मान लो उन्होंने क्या है बिलीफ बना दी लोगों के मन में, तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, बिल्ली जा रही है और रास्ता काट देगी तो कुछ बुरा होगा, तो हमको नहीं जाना है, ठीक है। मान ली उन्होंने बात, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर कोई कुछ और बिलीफ बना दी कि अगर आप इस समय में ये काम करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, प्रीस्ट बोल रहे हैं इस समय में ऐसा काम करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है मान लेते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे क्या है टाइम बीता और ये जो फेज चल रहा था रेनेसा का, उसमें जो आए लोग वाग उस समय के, तो उन्होंने क्या है इनको मानने से क्या है इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है भाई हम मान लेंगे तुम्हारी बात, लेकिन रीजन दो ना, क्यों होगा ऐसा, प्रूफ दो कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आइडियाज बताओ भाई, किस आइडियाज पे आप ऐसा कह रहे हो, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल क्या एक रैशनल थिंकिंग बनने लगी। हम ऐसा सुपरस्टिशियस नहीं मानेंगे, जो आप कह रहे हो उसको सिर्फ मान लें
कि मतलब ऐसा आप कह रहे हो इसीलिए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हम मानेंगे इस बात को कि बिल्ली अगर रास्ता काट रही है तो कुछ बुरा होगा, तो रीजन दो क्यों होगा ऐसा भाई, क्यों ऐसा हो रहा है, प्रूफ दो ऐसा होगा ही भाई, या फिर जस्टिफिकेशन दो। हम ऐसा आपकी सिर्फ आपके आइडियाज की आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके से प्रिंसिपल्स हैं, उसको नहीं मानेंगे। हम साइंटिफिकली चीज को देखेंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन अगर उसका पॉसिबल है तब हम देखेंगे, उसके बाद आपकी बात को क्या है क्लियर करेंगे। मतलब एक रैशनल थिंकिंग आने लगी। अब लोग बात कुछ भी सुन के किसी भी हर बात पे बिलीव नहीं करते थे, अब वो अपने तर्क देने लगे। ठीक है, अब वो अपने तर्क देने लगे, साइंटिफिकली सोचने लगे, रीजन समझाने को बोलने लगे कि हमें प्रूफ दो, उसके बाद हम बातों को मानेंगे। मतलब ओवरऑल एक होलिस्टिक थिंकिंग बोलने लगे। उसी के बाद क्या है किसी बात को एग्री करने की बात कही। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है, वो कहलाता है रैशनलिज्म, जिसमें क्या है लोगों ने एक्सपेरिमेंटल चीजों को सोचा, मॉडर्न थिंकिंग को क्या है अप्रोच किया, और यही क्या बेस बना एक मॉडर्न सोसाइटी का। और यहीं से क्या है मजबूती आई, ये अपना जो फेस चल रहा है किसमें, रेनेसां में। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसां विच इज नोन एज रैशनलिज्म। ठीक है, हम थर्ड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे वो देखेंगे साइंटिफिक स्पिरिट। साइंटिफिक स्पिरिट क्या है, एंड देन हम लोग देखेंगे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर लेंगे किसके, रेनेसां के। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक स्पिरिट। ओके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रेनेसां का जो थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है क्या, साइंटिफिक स्पिरिट। मतलब इस फेज में क्या आने लगा, लोगों के अंदर एक्सपेरिमेंट की भावना आने लगी, एक्सपेरिमेंट करने लगे, वो ऑब्जर्व करने लगे चीजों को, और उससे क्या है कंक्लूजन निकालने लगे। अभी तक क्या था, जो कहा वो मान लिया, लेकिन नहीं भाई, अब हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर कंक्लूजन निकालेंगे, उसके बाद अगर जो रिजल्ट आएगा वो माना जाएगा। अभी आपकी कही हुई रिजल्ट हम नहीं मानेंगे। मतलब यहीं से जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसकी स्टार्ट हुई, साइंस की थिंकिंग स्टार्ट हुई, और यहीं से क्या है लोग सोचना स्टार्ट कर पाए, एक अप्रोच लेना स्टार्ट कर पाए, नॉलेज ली उन्होंने, और एक तरीके से क्या है एक बेहतर सोसाइटी की ओर क्या है अग्रसर हुए। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, रेनेसां का। जो इंपॉर्टेंट फोर्थ नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। क्या आता है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी में क्या है, और यहां से फिर के अपने क्या है कंप्लीट हो जाएंगे सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके, रेनेसां के। ओके, अब देखो जो मैंने समझाया था ना अभी आपको, साइंटिफिक स्पिरिट आई और जिससे क्या है लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्व किए और चीजों को कंक्लूड किया। जब वो ये सब चीज कर रहे थे तो उनके अंदर क्या आया, एक हर चीज को एक्सप्लोर करने की बात आ गई, हर चीज को डिस्कवर करने की बात आ गई, एक नॉलेज गेन करने के लिए भागने लगे। ठीक, और यहीं से क्या है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आ गई, हर चीज की इंक्वायरी करने लगे वो। ठीक है, वो मनमाना बातों को नहीं मानने लगे। अगर वो देख रहे हैं कि कोई चीज अगर पड़ी है यहाँ पर, मतलब एप्पल डला हुआ है, तो यहाँ से क्या बात यहाँ समझने लगे कि नीचे ही क्यों आ रहा है भाई, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। ये कंसेप्ट लगाने लगे, वो फैक्ट समझने लगे, चीजों को ऑब्जर्व करने लगे, और एक हर चीज को एज अ इंक्वायर करके देखने लगे, डिस्कवर करने लगे, एक्सप्लोर करने लगे। ऑल टुगेदर आप कह सकते हो साइंटिफिक डिस्कवरी स्टार्ट हो गई, और एक मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई, एक मॉडर्न अवेकनिंग की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे रेनेसां के। सबसे पहले देखा था हम लोगों ने ह्यूमैनिज्म, फिर देखा था हम लोगों ने रैशनलिज्म, फिर देखा था साइंटिफिक स्पिरिट, एंड देन देखा था हम लोगों ने स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। अब हम देखेंगे ये इस वीडियो में इतना ही था, इस पार्ट में, पार्ट 3 में इतना ही था। अब हम देखेंगे अनदर पार्ट जो अपना 5 आएगा, ये पार्ट 4 था, उसमें चेक करेंगे, देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा रेनेसां का, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसां। पेंटिंग की फील्ड में क्या इम्पैक्ट आया, लिटरेचर की फील्ड में क्या इम्पैक्ट आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या इम्पैक्ट आया, ऑल टुगेदर इसने कैसे लोगों को समझाया, कैसे लोगों के अंदर अवेकनिंग स्टार्ट की, और फिर कुछ डिस्कवरीज भी देखेंगे। सो इसमें इतना ही था, और आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू अगेन।